जय हिंद दोस्तों। एसएससी की तैयारी करने वाले सभी चैंपियंस का स्वागत है। आज हम इतिहास का वो चैप्टर खोलने वाले हैं जहां से एसएससी हर साल सवाल पूछता ही है। 1857 की महान क्रांति। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी दोस्तों, ये वो भूचाल था जिसने 100 साल पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिलाकर रख दी थी। तो सबसे बड़ा सवाल, ये 1857 की आग आखिर लगी कैसे? क्या ये सिर्फ एक सिपाही का गुस्सा था, या फिर ये 100 सालों से जो बारूद जमा हो रहा था उसमें लगी एक चिंगारी थी? एसएससी एग्जाम के लिए ना क्या हुआ से ज्यादा जरूरी है क्यों हुआ, क्योंकि असली कॉन्सेप्ट वाले सवाल यहीं से बनते हैं। अब देखिए, इस क्रांति को लेकर हिस्टोरियंस में भी अलग अलग राय हैं, और ये दोनों स्टेटमेंट एसएससी के फेवरेट हैं। एक तरफ हैं वीडी सावरकर, जिन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो दूसरी तरफ हैं आरसी मजूमदार, जिन्होंने कहा कि यह ना तो पहला था, न राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इन दोनों कथनों को इनके नाम के साथ एकदम दिमाग में छाप लीजिए, मैच द कॉलम में सीधा सीधा सवाल आता है। ठीक है, तो चलो अब तह तक चलते हैं। समझते हैं कि वो कौन कौन से कारण थे, वो कौन सा ईंधन था जो इस आग को भड़काने के लिए पिछले 100 सालों से जमा हो रहा था। देखो, अंग्रेजों की पॉलिसियों ने ना समाज के हर हिस्से को चोट पहुंचाई थी। पॉलिटिकली, डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति ने झांसी, सतारा जैसे राज्यों को निगल लिया। इकोनॉमिकली हमारी इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया, टैक्स बढ़ा दिए। सामाजिक तौर पर सती प्रथा पर रोक जैसे सुधार भले ही अच्छे थे, पर लोगों को लगा कि ये हमारे धर्म में दखल दे रहे हैं। और सेना में तो भेदभाव था ही, मतलब राजा, किसान, सिपाही, पंडित, मौलवी, हर कोई गुस्से से भरा हुआ था। अब जरा इस स्लाइड पर फोकस करो। ये सिर्फ एक टेबल नहीं, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो इनका खेल। भारत से बना माल बाहर भेजने पर कम टैक्स, और ब्रिटेन से बना वही माल भारत में बेचने पर जबरदस्त टैक्स। नतीजा क्या हुआ? हमारे कारीगर, हमारे बुनकर सब बर्बाद हो गए। यही थी वो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी जिसने भारत को खोखला कर दिया। इतना सब कुछ तो चल ही रहा था, माहौल पूरा गर्म था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी बनकर आए चर्बी वाले कारतूस। याद रखना, एग्जाम में जब भी इमीडिएट कॉज यानी तात्कालिक कारण पूछा जाए तो आपका जवाब यही होगा। कहानी सिंपल सी थी। सेना में एक नई एनफील्ड राइफल आई। उसके कारतूस को राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। अब एक अफवाह उड़ी कि कारतूस के ऊपर जो ग्रीस लगी है ना, वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। बस, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के धर्म को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया और उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया। विद्रोह की पहली आग 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में भड़की। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अफसरों पर हमला कर दिया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी हो गई। लेकिन यहीं पर स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो मंगल पांडे के विद्रोह को ही क्रांति की शुरुआत मान लेते हैं। नहीं, क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। डेट दिमाग में बैठा लो, 10 मई मेरठ। और मेरठ से जो चिंगारी उठी वो देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई। चलो अब उस स्लाइड पर चलते हैं जो एसएससी के हिसाब से इस पूरे टॉपिक का दिल है। इसको तो स्टार मार्क कर ही लो। ये टेबल आपके नोट्स का सबसे जरूरी हिस्सा होना चाहिए। दिल्ली में नेता थे बहादुर शाह जफर, पर असली हीरो थे बख्त खान। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और बिहार से 80 साल के शेर कुंवर सिंह। साथ ही किस अंग्रेज ने कहां विद्रोह को कुचला, ये नाम भी उतने ही जरूरी हैं। सीधा सीधा मैच द कॉलम का सवाल बनता है यहां से। और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सर ह्यू रोज, वो अंग्रेज जनरल जिसने उन्हें हराया, उसी ने कहा था कि सभी विद्रोहियों में वो सबसे बहादुर और सबसे बेहतरीन सैन्य नेता थीं। जब दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए तो सोचिए शख्सियत क्या रही होगी। इतना जोश, इतनी वीरता, इतने बलिदान, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये क्रांति कामयाब क्यों नहीं हो पाई? अंग्रेजों ने आखिर इस आग को बुझाया कैसे? चलिए इसके कारण समझते हैं। इसकी कई वजहें थीं। सबसे बड़ी कमी थी एक सेंट्रल लीडरशिप की। कोई एक नेता नहीं था जो सबको गाइड कर सके। दूसरा, ये पूरे भारत में नहीं फैला। साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया काफी हद तक शांत रहे। और तो और सिंधिया, निजाम जैसे कई बड़े राजाओं ने तो अंग्रेजों का ही साथ दिया। और सबसे जरूरी, अंग्रेजों के पास हमसे बेहतर हथियार थे, टेलीग्राफ जैसी टेक्नोलॉजी थी और एक ऑर्गेनाइज्ड सेना थी। भले ही ये क्रांति अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई,
पर इसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसने कंपनी के राज का खात्मा कर दिया और भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का तरीका पूरी तरह बदल गया। इस स्लाइड में देखिए, 1857 से पहले हम पर एक ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी, लेकिन विद्रोह के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया। इससे कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत का कंट्रोल सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया और गवर्नर जनरल का पद बन गया वाइसरॉय। चलो दोस्तों, अब टाइम है एक रैपिड फायर राउंड का। फटाफट जवाब सोचना, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। रेडी? सोचिए, विद्रोह का मैसेज फैलाने के लिए किन 2 चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था? ये एक तरह का सीक्रेट कोड था। बिल्कुल सही, कमल और रोटी। कहा जाता है कि कमल का फूल सिपाहियों की टुकड़ियों में और रोटी एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाई जाती थी। ये आने वाले विद्रोह का संकेत था। अगला सवाल, जब भारत में इतना कुछ हो रहा था तो लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? सही जवाब है लॉर्ड पामरस्टन। ये नाम भी एसएससी में आ चुका है, तो इसे भी नोट कर लेना। चलो एक सैंपल सवाल सॉल्व करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है डलहौजी, कैनिंग, बेंटिंक या रिपन। यहां बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सही जवाब है बी, लॉर्ड कैनिंग। देखो, विद्रोह की वजह डलहौजी की नीतियां थी, लेकिन विद्रोह हुआ कैनिंग के टाइम पर, और यही लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय भी बने। एक ही आदमी 2 पोस्ट, और एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पूरे टॉपिक के 1 लाइनर नोट्स बना लो। पहला, विद्रोह 100 साल के शोषण का नतीजा था। दूसरा, चर्बी वाले कारतूस ने चिंगारी का काम किया। तीसरा, लीडरशिप की कमी असफलता का बड़ा कारण बनी। और चौथा, इसका सबसे बड़ा असर था कंपनी राज खत्म और क्राउन का राज शुरू। और अंत में एक सवाल आपके लिए। 1857 का विद्रोह भले ही असफल हो गया, पर क्या उसने पहली बार भारतीय राष्ट्रवाद के वो बीज नहीं बो दिए जो 90 साल बाद हमें आज़ादी के रूप में मिले? बेशक ये विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसने संघर्ष की एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।